राम राम सा, जय श्री कृष्णा। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रेखा आज आपके लिए हरियाली तीज की प्रमुख व्रत कथा लेकर आई हूँ। ईश्वर करे आपका सुहाग अजर अमर रहे, कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिले और बुजुर्ग को वैकुंठ का वास मिले। तो बोलिए तीज माता की जय। आइए प्रमुख कथा का श्रवण करते हैं। तीज माता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार दंपत्ति रहते थे। उनके भगवान की कृपा से 7 बेटे हुए, लेकिन लड़की की इच्छा थी, क्योंकि उनकी 7 पीढ़ियों में भी बेटी नहीं थी, जिस वजह से वे हमेशा सोचते कि तीज त्योहार, राखी, भाई दूज, हमारे सभी बेटे बिना तिलक और बिना राखी बांधे ही खाली त्योहार निकल जाते हैं और घर आंगन भी बिना बेटी की चहक के सूना सूना लगता है। तब साहूकारनी तीज माता का व्रत किया करती थी और श्रावण का मास आया। तब साहूकारनी ने फिर से तीज माता का व्रत किया और उनसे एक बेटी की मांग की और कहा कि आपने मुझे 7 पुत्र दिए, कृपा करके अब मुझे एक बेटी भी दीजिए ताकि मेरी कन्यादान करने की हसरत भी पूरी हो जाए। तब एक दिन तीज माता की कृपा से साहूकारनी को एक पुत्री हुई। दोनों पति पत्नी बेटी को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। पूरा गांव साहूकार को बधाइयां देने पहुंचा और उन्होंने अपनी बेटी का नाम, क्योंकि तीज माता की मन्नत से मिली थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम तीजाबाई रखा और इस तरह उनका समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब साहूकार दंपत्ति ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और कुछ साल के बाद साहूकार और उसकी पत्नी एक दिन आगे पीछे दोनों का देवलोक गमन हो गया। घर में दुख का माहौल छा गया। समय बीता और 7 भाइयों की बहन, जिसका नाम तीजाबाई था, वह विवाह के लायक हो गई और 7 भाइयों ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह कर दिया। बारात आई। विवाह के समय 7 भाइयों ने मिलकर उसका कन्यादान किया। विवाह के बाद जब सावन का महीना आया तो ससुराल वाले बहू को मायके छोड़ गए, यह कहकर कि पहले सावन में सास और बहू साथ नहीं रहते, क्योंकि पहले के समय में ऐसी मान्यता थी कि यदि पहले सावन में सास बहू एक साथ रहती है तो जीवन भर उनमें लड़ाइयां होती रहती है और पुराने जमाने में यही रीत मानी जाती थी। तब बहन 1 महीने के लिए सावन में मायके आ गई और तीजाबाई अपनी सहेलियों के साथ रोज बागों में झूला झूलने जाती, मेले में जाती, झूला चक्री झूलती, हरी हरी चूड़ियां पहनती, हाथों में मेहंदी रचाती, काजल लगाती, सावन के गीत गाती। इस प्रकार हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। तब एक दिन हरियाली तीज आई और 7 भाभीियों के लिए उनके पति लहरिया वेश, अच्छे अच्छे जेवर, सुहाग की पिटारी और घेवर लेकर आए। लेकिन तीजाबाई के ससुराल से न लहरिया आया, न घेवर आया और न ही सुहाग की पिटारी आई। तब वह मायूस हो गई, अपने भाइयों और भाभीियों को देखती रही। तब 7 भाभियां अपना अपना लहरिया पहनकर तीज माता की पूजा करने के लिए मंदिर गई और जैसे ही वह मंदिर से वापस आई तो ननद तीजाबाई ने अपनी भाभीियों से कहा कि भाभीियों, ना तो मेरे ससुराल से लहरिया आया है और ना ही घेवर आया है, ना ही सुहाग का सामान। अब मैं क्या ओढ़ूं और क्या पहनूं? तीज माता की पूजा कैसे करूं? तो भाभियां कुछ नहीं बोली। तब तीजाबाई ने अपनी सभी भाभीियों से उनका लहरिया पहनने के लिए मांगा तो 6 बड़ी भाभीियों ने तो इनकार कर दिया और अपने अपने कमरों में चली गई। तब 7वीं भाभी ने अपनी ननद से कहा कि ननद जी, मैं एक शर्त पर आपको लहरिया पहनने के लिए दूंगी। अगर आप वचन दो कि मेरे लहरियों को जैसा आप लोगे वैसा के वैसा सही सलामत लौटाओगे। अगर थोड़ा सा भी दाग धब्बा लगा और लहरिया कहीं से फटा कटा या लहरिया का रंग उतरा तो आपके खून से उसको रंगवाऊंगी।
तो ननद ने इसे मजाक समझा। ननद ने सोचा कि भाभी मजाक कर रही है, ऐसा भी भला कोई बोलता है। और ननद ने कहा कि भाभी आप चिंता मत करो, मैं लहरिया का पूरा ध्यान रखूंगी। और उसके बाद ननद ने 7वीं भाभी का लहरिया पहना, 16 श्रृंगार किया और अपनी सखियों के साथ तीज माता का पूजन करने चली गई। पूजा करते समय लहरिया पर कई निशान लग गए, कभी रौली का छींटा तो कभी मेहंदी की थाप और घेवर की चाशनी भी गिर गई। जहां वह पूजा कर रही थी वहां बेर के पेड़ की झाड़ी थी और उसमें लहरिया उलझ गया तो एक आध जगह से लहरिया फट गया। अब पूजा करके जब तीजाबाई घर आ रही थी तो अचानक बारिश भी होने लगी। अब तो बारिश में लहरिया भीग गया और उसका सारा रंग भी उतर गया। ननद ने जब देखा तो वह डरते डरते घर आई और लहरिया को सुखाकर फटी जगह से सीलने बैठ गई। उसे अच्छी तरह से समेट कर धीरे धीरे भाभी के कमरे में ले जाकर रख दिया। थोड़ी देर के बाद जब 7वीं भाभी ने खुद के लहरिये को देखा तो उसे बहुत क्रोध आया और शाम को जब उसका पति काम से लौटा और अपनी पत्नी को अंधेरे में सोता देखा तो उसका कारण पूछा तो पत्नी ने अपने पति को देखते ही पूरी बात बता दी और उस पर बरस पड़ी। कहा कि जब तक आप अपनी बहन को मारकर उसके खून से मेरा लहरिये को नहीं रंगोगे तब तक मैं अन्न जल नहीं खाऊंगी और ना ही पीऊंगी। मैंने उससे पहले ही शर्त रखी थी कि मेरे लहरिये को यदि कुछ हुआ तो तेरे खून से रंगवाऊंगी। और पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि हे भगवान, वह हमारी एक लाडली बहन है, माता पिता की चैती थी और हमारी 7 पीढ़ियों में ये एक ही बेटी ने जन्म लिया है। तीज माता की कृपा से हुई है और तभी तो माँ बाबूजी ने इसका नाम तीजाबाई रखा था। ऐसा निष्ठुर पाप मुझसे मत करवाओ। लेकिन पत्नी नहीं मानी। बालहट, राजहट और त्रियाहट, इसके आगे किसकी चली है? आखिरकार 7वें भाई ने अपने 6 बड़े भाइयों और भाभीयों से छिपकर अपनी बहन को सोते हुए एक बोरे में डाल दिया और जंगल में ले जाकर उसकी गर्दन काट दी। अब उसके खून से अपनी पत्नी का लहरिया रंग दिया और फिर बहन की लाश को बेर के झाड़ के नीचे गाड़ कर घर आ गया। सुबह जब 6 बड़े भाई और भाभीयों ने पूछा तीजाबाई कहाँ है तो 7वां भाई और भाभी बोले कि उसका मन नाना नानी के यहाँ जाने का हो रहा था तो मैं उसे रात में ही वहां छोड़ आया। इस तरह सावन का महीना पूरा हो गया और तीजाबाई के सास ससुर ने सोचा कि अब बहू को बुलवा लेना चाहिए। शुभ मुहूर्त देखकर नाई को कहा कि हमारी बहू को तुम लिवा लाओ। पुराने जमाने में पहले नाई ही लेने जाते थे तो नाई बहू के मायके की ओर चल दिया। तब वह घने जंगल से होकर गुजर रहा था तो वह थोड़ी देर के लिए बेर के झाड़ के नीचे बैठ गया और उस झाड़ पर बहुत मीठे रसीले बेर उगे थे। नाई ने जब मीठे मीठे बेर देखे तो उसे खाने की इच्छा हुई और जैसे ही नाई बेर तोड़ने लगा तो बेर के झाड़ में से आवाज आई कि अरे नाई, मेरे बेर मत तोड़ना, भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी के लहरिये को मेरे खून से रंगा। नाई ने आवाज सुनी तो वह डर गया। वह वहां से भागा और सीधा बहू के मायके जाकर रुका और उसने वहां जाकर कहा कि बहू को लेने आया हूँ, आप बहू को मेरे साथ भेज दो। तो बड़े भाई भाभीयों ने बोला कि हमारी बहन तो ननियाल गई हुई है, कुछ दिन बाद आकर ले जाना। नाई वापस घर आ गया और पूरी बात बता दी। सास ससुर ने सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ दिन और सही। और इस बार सास ससुर ने अपने छोटे बेटे को भेजा। वह भी अपनी भाभी के मायके उसी जंगल के रास्ते से गया। वह भी थोड़ी देर के लिए बेर के झाड़ के नीचे सुस्ताने लगा। जब उसने मीठे मीठे रसीले लाल लाल बेर देखे तो वह भी तोड़ने लगा। तो फिर से उसमें से आवाज आई, देवर जी, मेरे फल मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी
और भाभी के लहरिये को मेरे खून से रंगा। देवर ने सुना तो वह डर गया कि जरूर यहाँ कोई भूत प्रेत या डाकन रहती है। वह भी जल्दी जल्दी वहां से सीधे भाई के ससुराल पहुंचा और वहां जाकर बोला कि मैं भाभी को लेने आया हूँ, उन्हें भेज दीजिए। मेरे माता पिता ने मुझे उन्हें लेने के लिए भेजा है। तो फिर से भाइयों ने कहा कि हमारी बहन तो ननिहाल गई है, आप कुछ दिनों के बाद लेने आ जाना। देवर भी वापस खाली हाथ घर आ गया। उसने भी जाकर माता पिता को पूरी बात बता दी। फिर नंदोई को भेजा तो वह भी खाली हाथ लौट आया। और फिर आखिरकार ससुर ने सोचा कि मैं खुद ही अपनी बहू को लेने चला जाता हूँ। क्या पता मेरा मान रखकर वो बहू को मेरे साथ भेज दे। लेकिन वह भी खाली हाथ लौटा। अंत में खुद तीजाबाई का पति उसे लेने के लिए ससुराल रवाना हुआ और वह भी उसी जगह से जा रहा था। उसी बेर के झाड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए सुस्ताने बैठ गया और उसे भी मीठे मीठे बेर खाने की इच्छा हुई। आखिर बेर सच में लाल और मीठे थे। तो कोई भी उन्हें देखता तो उनका मन ललचाने लगता। जैसे ही वह बेर तोड़ने लगा तो आवाज आई, हे स्वामी, स्वामी, मेरे बेर के पेड़ मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। जब उसके पति ने सुना तो वह सोचने लगा कि यह आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। थोड़ा और सोचने पर उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह आवाज हो न हो मेरी पत्नी तीजाबाई की है। और उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तब उसने बेर के झाड़ को हिला हिला कर जड़ से उखाड़ दिया। तभी तीज माता की कृपा से उसके नीचे से एक बहुत सुंदर कंचन जैसी काया वाली लड़की, लाल सुर्ख लहरिया ओढ़े, सोने के जेवरों से मड़ी हुई नव युवती निकली। वह हूबहू उसकी पत्नी तीजाबाई जैसी दिखाई दे रही थी। पति ने पूछा कि तुम यहाँ गड्ढे में कैसे आई? तो तीजाबाई ने अपने पति को पूरी बात बता दी और कहा कि आपने तीज के दिन मेरे लिए लहरिया, घेवर, सुहाग का सामान नहीं भेजा, कुछ भी नहीं भेजा। इसलिए अपनी भाभीयों से उनका लहरिया तीज माता के पूजन के लिए मैंने मांगा था। और तब 6 बड़ी भाभीयों ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन 7वीं भाभी ने शर्त रखी कि अगर मैं उनका लहरिया सही सलामत नहीं दूंगी तो वो मेरे खून से अपना लहरिया रंगवा देगी। मैंने उनकी ये बात मजाक समझकर मान ली और तब उस दिन भाभी का लहरिया मुझसे गलती से खराब हो गया। तो भाभी के कहने पर भाई ने यहाँ लाकर मेरी गर्दन काटी और मेरे खून से भाभी का लहरिया रंगा। पूरी सच्चाई मालूम होने के बाद पति ने अपनी पत्नी से तीज वाले दिन लहरिया, घेवर और सुहाग का सामान न भेजने के लिए माफी मांगी और फिर अपनी पत्नी को लेकर ससुराल पहुंचा। पत्नी को ससुराल के बाहर खड़ा करके खुद भीतर गया। फिर अपने 7 सालों को और उनकी पत्नियों से बोला कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। आज मैं अपनी पत्नी को लेकर ही जाऊंगा। 1 साल से एक ही बात बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी ननिहाल गई है। अब या तो आप पूरी सच्चाई बताइए या फिर मेरी पत्नी को लेकर आइए, नहीं तो मैं राज्य के राजा के पास फरियाद लेकर जाऊंगा। अब राजा जी ही इसका फैसला करेंगे। तब 7वें भाई भाभी सोच में पड़ गए और घबरा कर उन्होंने रोते रोते पूरी सच्चाई बता दी और रोते रोते डर के मारे उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। अपनी गलती की माफी मांगने लगे। तब 6 बड़े भाई और भाभीयों ने उनकी ये बात जानकर तो वे अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को खूब भला बुरा कहने लगे, डांटने लगे। तभी बाहर से तीजाबाई भीतर आ गई और उसने अपने सभी भाइयों और भाभीयों से कहा, कभी भी बहन बेटी से कोई गलती हो जाए तो उसे इतना कठोर दंड मत दीजिए और नई नवेली दुल्हन को ससुराल वाले
तीज के दिन लहरिया, घेवर और सुहाग की पिटारी भिजवाना कभी न भूले और कोई भी महिला कभी भी किसी और का लहरिया पहनकर तीज माता का पूजन ना करें। तो बोलिए तीज माता की जय। ये थी तीज माता की कथा। यदि आपको कथा सच में अच्छी लगी तो इसे एक लाइक देकर कमेंट बॉक्स में जय तीज माता जरूर लिखें और आशीर्वाद पाएं। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली कथा आपसे मिस ना हो जाए। राधे राधे। जय तीज माता। जय श्री राम।